अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल स्पीक टीवी। दोस्तों, अगर हिस्ट्री की बात की जाए तो पुराने ज़माने के लोगों की ज़िंदगी बहुत लंबी हुआ करती थी। इवन कई लोगों की तो 900 से 1000 साल तक की ज़िंदगी थी। लेकिन क्या आप यकीन करेंगे, ऐसे लोग आज के दौर में भी ज़िंदा रह रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको नए दौर के लिविंग अफराद के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं हम अपना काउंटडाउन। एलपी स्वांग। दोस्तों, ये जो ओल्ड मॉक आप देख रहे हैं, इसका ताल्लुक कंबोडिया से था। आपको जानकर हैरानगी होगी कि ये बुद्धिस्ट सन 1550 में पैदा हुआ था। ये एक बुद्धिस्ट था और बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करता था। हिस्ट्री के मुताबिक ये शख्स 1550 से सन 1920 तक कंबोडिया में रहा था और फिर सन 1920 में थाईलैंड में आ गया था। जब ये थाईलैंड में आया था तो ये इतना ज़ईफ़ था, इसे देखकर ऐसा लगता था कि इसकी उम्र 100 साल से भी ज़्यादा होगी। इवन कि इस वक्त इसकी एक तस्वीर भी बना ली गई थी, क्योंकि इसने ये क्लेम किया था कि ये सन 1550 में पैदा हुआ है। इस वक्त इसकी उम्र 350 साल से ज़्यादा थी। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे कि एलपी स्वान थाईलैंड आने के बाद भी 75 साल तक जिंदा रहा था। इसके गांव वालों का कहना था इसकी मौत से कुछ हफ्ते पहलों तक इसमें इतनी ताकत थी कि ये फसलों में काम करता था। असल में इसके पास एक ख़ास टेक्निक थी जिससे ये इस तरह मेडिटेशन करता था कि ये बूढ़ा होने के बावजूद भी इसके जिस्म में ताकत की कमी नहीं होती थी और ना ही इसके आर्गन वीक होते थे। इसने 445 साल की उम्र पाई थी और सन 1995 में इसकी डेथ हो गई थी। इवन इसके मरने के बाद भी इसकी बॉडी को मम्मीफाइड कर दिया गया था और थाईलैंड के एक म्यूजियम में रख दिया गया था और आज भी ये इसी म्यूजियम में मौजूद है। बहरहाल जो भी हो, ये शख्स 450 साल तक जिंदा रहा था। फिरोजुद्दीन मीर। दोस्तों, ये जो बुजुर्ग आप दिख रहे हैं, इनका नाम फिरोजुद्दीन मीर है और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। ये 10 मार्च सन 1872 को बड़े सगीर में पैदा हुए। जब ये पैदा हुए, इस वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कोई बॉर्डर नहीं था और ये दोनों मुल्क बड़े सगीर का हिस्सा थे। 2013 में ये दुनिया के सबसे ओल्डेस्ट लिविंग पर्सन थे और जुलाई 2013 में इन्होंने मीडिया को अपने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि इनकी उम्र 141 साल है। जब इनका इंटरव्यू किया गया था, इस वक्त भी इनकी सेहत काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि इनकी अपनी एक शॉप थी जिस पर ये ड्राई फ्रूट बेचते थे। इनका कहना था कि इन्होंने 5 शादियां की हैं और 10 बच्चे भी हैं। इवन कि इस उम्र में भी ये चलने फिरने के काबिल थे, लेकिन इनकी नज़र काफ़ी कमज़ोर हो चुकी थी और बोलने में थोड़ी तकलीफ़ होती थी। इन्होंने मीडिया को बताया था कि ये कश्मीर में रहते थे और अपनी जवानी में ये पैदल चलकर हिंदुस्तान जाते थे और वापस पाकिस्तान भी आया करते थे। इन्होंने बहुत लंबी ज़िंदगी पाई थी और आखिरकार 10 मार्च 2014 को इनकी डेथ हो गई थी और जिस वक्त ये फोत हुए थे, इस वक्त इनकी उम्र 142 साल 170 दिन की थी। नंबर 3, देवराहा बाबा। दोस्तों, ये जो योगी बाबा आप देख रहे हैं, इसे दुनिया का सबसे लॉन्ग लिविंग पर्सन माना जाता है। वैसे तो इसका नाम बरहमा ऋषि योगी राज था, लेकिन इसे श्री देवराहा बाबा के नाम से जाना जाता है। इसका ताल्लुक इंडिया के उत्तर प्रदेश से था। हिस्ट्री के मुताबिक ये बाबा सन 1740 में पैदा हुआ था, लेकिन कई हिंदुओं का ये भी मानना है कि इसकी पैदाइश सन 1990 में हुई थी। सन 1980 के दौर में उत्तर प्रदेश का हर हिंदू इस बाबा को अपना गुरु मानता था। जब लोग इनके पास जाते थे तो ये लोगों के सरों पर पैर रखकर इनकी मुश्किलात हल करने की कोशिश करता था। द टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 19 मई सन 1990 को देवराहा बाबा की डेथ हो गई थी। अगर डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इसकी उम्र 250 साल बनती है, लेकिन इसके साथ रहने वाले कई गुरुओं का मानना है कि इस बाबा की उम्र 1000 साल से भी ज़्यादा थी। नंबर 4, शेर अली मुस्लिम। दोस्तों, शेर अली की बात की जाए तो इसका ताल्लुक आज़रबाईजान से था। यह शख्स 26 मार्च सन 1805 में पैदा हुआ था। इसे पहली दफ़ा नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन में इंटरव्यू करवाया गया था। जब इसे नेशनल जियोग्राफिक ने इंट्रोड्यूस करवाया था, उस वक्त इसकी उम्र 165 साल थी। इसने 3 शादियां की थी और इसके 23 बच्चे भी थे। आप यकीन नहीं करेंगे कि जब इसकी सबसे छोटी बेटी पैदा हुई थी तो इसकी उम्र 123 साल थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब इसकी पहली वाइफ की डेथ हुई थी तब इसकी उम्र 102 साल से ज़्यादा थी।
اس کے خاندان اور ارد گرد کے لوگوں کا ماننا تھا کہ شیر علی ایک بہت ہی محنتی انسان تھا اور یہ سارا دن کھیتوں میں کام کرتا تھا اور اس نے کبھی سگریٹ یا پھر شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اسے سن 1973 میں نمونیا ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے 4 ستمبر سن 1973 کو اس کی موت واقع ہو گئی تھی۔ جس وقت اس کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت اس کی عمر 168 سال تھی۔ شیر علی کی لائف پر آذربائیجان فلم اسٹوڈیو نے ایک فلم بھی بنائی تھی جس کا نام ڈسینڈڈ فرام دا ماؤنٹین تھا۔ نمبر 5، لی چنگ یون۔ دوستو لی چنگ یون چائنا کا رہنے والا ایک مونگ تھا۔ یہ 1736 میں پیدا ہوا تھا۔ یہ مونگ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے دور کا سب سے فیمس بڈھسٹ بھی تھا، لیکن اس نے اپنی زندگی کا لمبا عرصہ پہاڑوں پر رہ کر گزارا تھا اور وہاں یہ جڑی بوٹیوں سے دوائیاں تیار کرتا تھا اور لوگوں کو دیتا تھا۔ یہ جس گاؤں میں رہتا تھا وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ مرتے دم تک بھی یہ ایک بالکل نارمل لائف گزار رہا تھا۔ ایون کہ یہ شخص جس پہاڑ پر رہتا تھا اس پر خود چل کر جاتا تھا، لیکن آخر کار 6 مئی سن 1933 کو اس کی بھی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ڈیتھ کے وقت اس کی عمر 226 سال تھی۔ اس کے گاؤں والوں کے مطابق یہ شخص بہت زیادہ میڈیٹیشن کرتا تھا اور چاولوں کی وائن بنا کر پیتا تھا۔ اینی وے جو بھی ہو، یہ بندہ 2.5 صدیوں تک زندہ تھا۔ تو دوستو آج تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ کریں لازمی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔